हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स की सामान्य अभिक्रियाएं। तो गाइस, जो हमारा मोनोसैकेराइड्स वाला पार्ट है, यानी कि जो इस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, जो नॉर्मल पार्ट है, तो वो मैंने जो कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन कराया था उसमें मैंने बता दिया है, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो हम आज बात करेंगे इसके जो जनरल रिएक्शन है, यानी कि इसकी कुछ सामान्य अभिक्रियाएं उनके बारे में। तो इसके जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं, ताकि हमारी रिएक्शन समझने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स एल्डोज तथा कीटोस होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, एल्डोज या कीटोस होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँगी, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें एल्डो ग्रुप होता है, यानी कि एल्डेहाइड ग्रुप होता है। जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें क्या होता है, कीटोस ग्रुप होता है, यानी कि कीटोनिक समूह होता है। तो एल्डोज में एल्डिहाइड तथा हाइड्रोक्सी ग्रुप और कीटोस में कीटोनिक तथा हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। तो देखो इसमें क्या करें, जो एल्डोज होता है, यानी कि एक सपोज ग्लूकोज हो गया हमारा, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हमारे होते हैं। अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूँ, वहाँ पर कीटोन और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। इस वर्ग में ग्लूकोज यानी कि एल्डोहेक्सोज तथा फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज महत्वपूर्ण यौगिक हैं। इन दोनों की अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं मोनोसैकेराइड की सामान्य रिएक्शन होंगी, यानी कि सामान्य अभिक्रियाएं होंगी। तो हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एसिटिलीकरण की। तो देखो गाइस, जो हमारा ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है वो क्या है, हमारे मोनोसैकेराइड्स ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे जितनी भी बात करूँगी, इसकी जो रिएक्शन कराऊंगी, तो मैं वहाँ पे जब भी रिएक्शन कराऊंगी तो मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो ही फॉर्मूला लूँगी। मैं उनके साथ में इसकी जो जनरल रिएक्शन है उनके बारे में मैं बात करूँगी। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ में हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, जब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। तो ये किस तरीके से बनता है, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे पीस देती हूँ। तो देखो, जो हमारा ग्लूकोज होता है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ग्लूकोज को मैं इस तरीके से यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर में लिख लेती हूँ, CHO, यहाँ पे 6 कार्बन कर देती हूँ, 3 4 5 6। तो ये हमारा लास्ट में क्या होता है, CH2OH ग्रुप हमारा रहता है। तो जो हमारा थर्ड नंबर का कार्बन होता है उसमें हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ होता है, राइट साइड में हमारा हाइड्रोजन होता है। बाकी के जितने भी हमारे कार्बन होते हैं वहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो राइट साइड में ही लगा होता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप इसकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को याद कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 सी, यहाँ पे लिख देंगे CH3, कार्बन लगा हुआ है हमारा, ऑक्सीजन लगा हुआ है इधर, C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराती हूँ मैं। इसकी जब भी रिएक्शन इसकी कराती है तो देखो इसकी जो रिएक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, हाइड्रोक्सी, यहाँ पे OH लगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है हमारा। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोक्सी, जितने भी हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे ही इसकी रिएक्शन होगी। जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इसके साथ में रिमूव हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं लेती हूँ, यहाँ पे ये वाला हमारा हाइड्रोजन और CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 CH3 C ऑक्सीजन, और ये हमारा ये वाला ऑक्सीजन साथ में जाता है हमारा, C ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारा ऑक्सीजन है और ये वाला हमारा ऑक्सीजन है और ये कार्बन CH3, ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखो ये किस तरीके से ऐड होता है हमारा, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखो ये हमारा CHO, यानी कि ये इस तरीके से ही रहेगा। फिर मैं आगे बात करती हूँ, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर हम इस ऑक्सीजन को लगा, कार्बन ऑक्सीजन को लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से ऐड हो जाएगा। जितने भी हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एसिटिलीकरण हो गया हमारा। तो गैस हम यहाँ पे देख सकते हैं COCH3, ये हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे COCH3। फिर हम आगे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, CH2 COCH3। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिटिलीकरण हो गया। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से किया। यानी कि जितने भी हमारे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये पूरे ग्रुप इसके साथ में निकल जाता है और ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन किसमें, ग्लूकोज में हो रही है, और इसी तरीके से ये हमारी रिएक्शन किसमें हो रही है, फ्रक्टोज में भी हो रही है। जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, और जो हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट हमारा बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया एसिटिलीकरण। गाइस, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि मैं आगे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो हम आगे देखते हैं इसके रिडक्शन के बारे में, यानी कि रिडक्शन किस तरीके से होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिया है, यानी कि अपचैन। तो ग्लूकोज मैंने यहाँ पे लिया है, तो ग्लूकोज जब भी हम रिडक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, जब भी हम इसका रिडक्शन कराते हैं यहाँ पे NaHG की प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, यानी कि जो हमारा एल्कोहल लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा। तो देखो ये क्या हमारा जो तो सेम रहेगा, यानी कि जो हमारा CHOH, यानी कि ये ग्रुप नीचे का सेम रहेगा, बट जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे ही रिएक्शन होगी। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा CH2
OH बन जाएगा, यानी कि सार्बिटोल बन जाएगा। तो अब आगे जैसे फ्रक्टोज में मैं इसकी आगे रिएक्शन कराती हूँ तो जो हमारा कीटोन ग्रुप होता है, तो कीटोन ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, CHOH में चेंज हो जाएगा और पूरा ग्रुप हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सार्बिटोल या मैनिटोल तथा यहाँ पे बनते हैं। तो गैस ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन के बारे में हमारी बात हो गई। हम आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, तो जब भी हम क्या कराते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं Br2+H2 मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, यानी कि जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किसमें, एसिड में चेंज हो जाता है। तो जो हमारा बाकी का ग्रुप है, यानी कि जो बचा हुआ है वो सेम रहता है, बस जो हमारी जितनी भी रिएक्शन हो रही है वो एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर ही हो रही है। तो जो हमारा एल्डिहाइड है वो क्या करेगा, यानी कि जो हमारा ये क्या करता है रिएक्टेंट, जिसको एसिड में चेंज कर देता है, ग्लूकोनिक एसिड हमारा बन जाता है। अगर फ्रक्टोज की मैं बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फ्रक्टोज लिया है। फ्रक्टोज नहीं लिया है मैंने यहाँ पे, देखो अभी ग्लूकोज के साथ ही मैं करा रही हूँ। जो ग्लूकोज मैंने यहाँ पे लिया, फिर मैं आगे जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, Br2+H2 मॉलिक्यूल लिया था, अगर मैं यहाँ पे प्रबल HNO3 की उपस्थिति में कराती हूँ, इसका ऑक्सीडेशन कराती हूँ, तो ये क्या करता है, ये दोनों यानी कि जो हमारा एल्डिहाइड और जो CH2OH ग्रुप होता है, दोनों को किसमें, एसिड में चेंज कर देता है। जब मैंने फर्स्ट रिएक्शन कराई थी तो इसमें क्या हो रहा था, ओनली एक ग्रुप को इसमें एसिड में चेंज कर रहा था, जो लास्ट वाला था वो क्या रहता है, सेम रहता है। बट इसमें क्या होता है, जब हम इसके साथ में हम जब रिएक्शन कराते हैं सांद्र HNO3 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो इसमें हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो CH2OH ग्रुप होता है, दोनों किसमें चेंज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाती हैं। तो ये क्या बन जाता है, हमारा सैकेरिक एसिड बन जाता है। तो हम आगे देखते हैं टोलन अवक्रिया का अपचयन किस तरीके से होता है। तो ग्लूकोज जब हम यहाँ पे लेते हैं तो इसकी हम जब टोलन रिएक्शन कराते हैं या टोलन अवक्रमक कराते हैं तो हम क्या लेते हैं, AG2O लेते हैं। तो जो AG2O क्या करता है, हमारा ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसको किसमें चेंज कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है। और ये क्या होगा, यहाँ से मतलब AG2 यानी कि 2 AG निकल जाएंगे, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड O हो जाएंगे और H हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा और ये हमारे यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, AG निकल जाएगा। तो गैस जब फ्रक्टोज में हम बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 AG2 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मैं इसके, देखो जो हमारा पहले जो इस ग्रुप की मैं बात करती हूँ तो CH2OH तो हमारा सेम रहता है। ये वाला ग्रुप क्या होता है, एसिड में चेंज हो जाता है। एसिड में चेंज हो गया यानी कि ये वाला ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो C डबल बॉन्ड O H हमारे इधर लग जाएगा और जो हमारा 4 AG है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इधर इससे मतलब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 3 मॉलिक्यूल है। तो मैं इसमें से एक CH और OH की बात करती हूँ तो वो किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा CHOH ये यहाँ पे हमारे 2 बचेंगे क्योंकि एक हमने इसके इसमें चेंज कर दिया, एसिड में चेंज कर दिया है। और जो लास्ट वाला है हमारा CH2OH वो एज इट इज़ रहेगा। तो हम आगे बात करते हैं फेलिंग विलेन का अपचयन। तो देखते हैं फेलिंग विलेन क्या होता है। देखो आपको ये रिएक्शन देखनी है क्योंकि ये क्या होता है, यानी कि रिएक्शन के नेम से भी हमें इसमें BSc में पूछ लेते हैं, तो हमें अच्छे से पढ़नी है। ये वाली रिएक्शन है तो फेलिंग विलेन का अपचयन। तो यहाँ पे ग्लूकोज के जब हम यहाँ पे क्यूप्रस जब रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है किसमें एसिड में चेंज हो जाता है और CU2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ से निकल जाता है और जो बाकी का ग्रुप है वो हमारा सेम रहता है। तो ग्लूकोनिक एसिड हमारे यहाँ पे बनता है। जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि जो हमारा समूह है, बस वही हमारा किसमें एसिड में चेंज रहता है, बाकी का हमारा सेम रहता है। फिर हम आगे बात करते हैं जो हमारा कीटोन ग्रुप होता है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे मैंने पहले आगे रिएक्शन इसमें टोलन रिएक्शन में बताई थी, ऐसे ही मैं यहाँ पे फेलिंग रिएक्शन में भी बता रही हूँ। तो जो हमारा CH2OH है वो हमारे यहाँ पर रहेगा और जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो हमारा एसिड में चेंज हो जाता है। यहाँ से मैं CHOH को किसमें एक मतलब एक ग्रुप लेते हैं, वो यहाँ पे एसिड में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे 2 बचेंगे क्योंकि एक हमने ऊपर लगा दिया, वो एसिड में चेंज हो गया। और जो हमारा CH2OH है वो किस में चेंज हो जाता है, C डबल बॉन्ड O H में चेंज हो जाता है। तो गाइस आपको समझ में आ रही होंगी ये रिएक्शन में किस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन करा रही हूँ। फिर हम आगे देखते हैं क्लियनिस अपक्रिया। जो क्लियनी रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की जब रिएक्शन हम HCl के साथ में कराते हैं, साइनोहाइड्रिन की प्रेजेंस में हम कराते हैं, तो देखो ये हमारा हाइड्रोजन यानी कि H ग्रुप है, ये क्या पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो CHOH बन जाएगा, हमारा CHOH हो गया क्योंकि जो हमारा H है ये क्या चला गया, ऑक्सीजन के पास में चला गया। जो हमारा जो साइनाइड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, ऊपर ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। तो हम आगे देखते हैं फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज में क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है ना, कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास में जाएगा तो OH बन जाएगा और साइनाइड हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, हमारा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बन गया। तो हम जो हमारा लास्ट बात होती है वो होती है किण्वन के बारे में। जब भी हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का खमीज आइमीज की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एथेनॉल बनता है और यहाँ से CO2 हमारी रिमूव हो जाती है। तो गाइस आपको इसकी मोनोसैकेराइड्स की जो जनरल रिएक्शन थी आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।